हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के टॉप 100 वोकेब आज हम कवर करेंगे। इंग्लिश के आपके टॉप 100 वोकेब मतलब टॉप 100 सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम देखेंगे। देखो दोस्तों, वोकेब के बारे में बात करें, वोकेब पहले भी मैंने आपको काफ़ी करवाई है। आज जो मैं 100 आपको वोकेब करवा रहा हूँ, ये वो वोकेब है जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन से रिपीट हुए हैं। तो हमारे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में भी चांसेस बनते हैं कि यहाँ से हमारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, पूछे जाएंगे। वैसे भी वोकेब की बात करें, वोकेब चाहे आप 1000 पढ़ लो, 10,000 पढ़ लो, 20,000 पढ़ लो, इतना पढ़ने के बाद भी ये नहीं लगेगा कि मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए एक हम लिमिट मात्रा में लेके चले और अच्छी वोकेब लेके चले, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो टॉप 100 वोकेब अच्छे से इनको देखना। इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अगले दिन नेक्स्ट डे मिल जाती है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉप 100 वोकेब हम कवर कर लेते हैं, टॉप 100 वोकेब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि विक्ट्री का एंटोनियम आपको बताना है। विक्ट्री का एंटोनियम क्या होगा? विक्ट्री हम विजय को बोलते हैं, विजय, जीत, फतेह क्या कहलाता है? विक्ट्री कहलाता है। एंटोनियम पूछा है, विलोम पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट देख रहा कि कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट हम इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, डिफीट हो जाएगा। विक्ट्री का मतलब विजय, डिफीट करना, हार करना। सक्सेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो विक्ट्री का एंटोनियम क्या होगा? डिफीट होगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर, डिफीट इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि इम्पर्टिनेंट का एंटोनियम बताओ। इम्पर्टिनेंट का एंटोनियम आपको बताना है। इम्पर्टिनेंट का एंटोनियम क्या होगा? देखो, एक चीज़ और ध्यान देना, अभी आप ये क्लास देख रहे हो, यूट्यूब पे आपको क्लास मिल रही है, आपने अच्छे से क्लास देखी, अच्छे से समझ ली। टेलीग्राम पे जब आपको इसकी पीडीएफ मिली, पीडीएफ से एक बार वापस देख लिया, ये 2 स्टेप अपनाओगे, 2 स्टेप में ये सारे सब कुछ आपके याद भी हो जाएंगे। तो अभी देख लो, उसके बाद में पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में आंसर भी और एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल जाएंगे। इम्पर्टिनेंट का एंटोनियम बताना है। इम्पर्टिनेंट क्या होता है? इम्पर्टिनेंट होता है जो स्वयं से अधिक महत्वपूर्ण एवं बड़े का सम्मान नहीं करे, मतलब जो खुद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका सम्मान नहीं कर रहा, बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा, उसको इम्पर्टिनेंट बोलते हैं। एंटोनिम पूछा है, पोलाइट हो जाएगा। पोलाइट मतलब विनम्र जो होता है, रिस्पेक्टफुल जो होता है, तो पोलाइट इसका एंटोनिम हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। एक देर का कि कैरिक्वेचर, कैरिक्वेचर का मतलब होता है व्यंग्य चित्र जो होता है, उपहास चित्र जो होता है, उसे बोलते हैं। एफिडेविट इज ए, एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट इज ए, एफिडेविट क्या है आपको बताना है। एफिडेविट रिटन स्टेटमेंट अंडर ओथ इज कॉल्ड एफिडेविट। हाईकोर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने कवर किया है। रिटन स्टेटमेंट अंडर ओथ इज कॉल्ड एफिडेविट। रिटन स्टेटमेंट अंडर ओथ जो शपथ के साथ लिया जाता है उसे हम एफिडेविट बोलते हैं, शपथ पत्र। रिटन स्टेटमेंट अंडर ओथ, शपथ पत्र जिसे हम बोलते हैं। स्टर्बन का सिनोनिम बताना है आपको। स्टर्बन का सिनोनिम क्या होगा? स्टर्बन किसको बोलते हैं? स्टबन हम बोलते हैं जिद्दी को, जो जिद्दी होता है, हट्ठी होता है एकदम, उसे हम स्टबन बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम की बात करेंगे, ऑब्स्टिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट हो जाएगा। ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं, पिग हेडेड भी बोल सकते हैं, पिग हेडेड बोला जा सकता है, ऑब्स्टिनेट बोला जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आपको ओ का सिनोनिम बताना है। ओ का मतलब होता है भय या प्रशंसा से प्रेरित आदर भाव, ओ कहलाता है। मतलब किसी के डर से हम उसका आदर भाव करते हैं, फियर से आदर भाव करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओ। तो फियर इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही सिनोनिम होगा। अगला है कि यूनिफॉर्म का सिनोनिम बताना है आपको। यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक रूपता। अच्छा, एक यूनिफॉर्म उसको भी बोलते हैं जो हम पहनते हैं, ये वो यूनिफॉर्म नहीं है, ध्यान देना। यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब है एक रूपता।
वैसे उससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं, अपनी यूनिफॉर्म से भी आइडिया लगा सकते हैं। यूनिफॉर्म सब एक जैसे पहनते हैं तो एक रूपता हो गया। सिनोनिम क्या होगा? इवन हो जाएगा, इवन। ऑप्शन सी इवन इसका सिनोनिम हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा, इवन बोल सकते हैं। एसेट्स मीन्स क्या होता है? एसेट्स मीन्स क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं। गॉर्जियस का सिनोनिम बताना है। गॉर्जियस का सिनोनिम क्या होगा? गॉर्जियस का मतलब होता है भव्य, जो होता है एकदम ग्रैंड होता है, एरिस्टोक्रेटिक जिसे हम बोल सकते हैं। स्प्लेंडिड बोल सकते हैं, तो गॉर्जियस को हम स्प्लेंडिड भी बोल सकते हैं। गॉर्जियस स्प्लेंडिड कहलाता है। ऑप्शन सी स्प्लेंडिड हमारा सही उत्तर हो जाएगा, गॉर्जियस स्प्लेंडिड हो जाएगा। कन्फर्म का इंटोनेम बताओ। कन्फर्म का मतलब हो गया कि कंप्लाई विद रूल्स, नियम या कानून का अनुपालन करना, उसे कन्फर्म बोल सकते हैं। तो डिविएट हो जाएगा, ऑप्शन सी डिविएट हो जाएगा। एंटोनियम पूछा है तो डिविएट हो जाएगा, जो पालना ना करे डिविएट हो जाएगा। एमिएबल का सिनोनिम बताओ। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार। एक होता है एमिकेबल जिसे हम स्नेही बोलते हैं, एमिकेबल होता है स्नेही, एमिएबल है मिलनसार। तो फ्रेंडली इसका सिनोनिम हो जाएगा, फ्रेंडली बोल सकते हैं। अकोमोडेट का सिनोनिम बता दो। अकोमोडेट का सिनोनिम क्या होगा? एडजस्ट होगा। अकोमोडेट का एडजस्ट हो जाएगा, तो अकोमोडेट का सिनोनिम बताना है, एडजस्ट हो जाएगा। अकोमोडेट एडजस्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ब्रॉड एंटोनियम बताओ। ब्रॉड का क्या मतलब होता है? ब्रॉड का मतलब होता है जो एकदम वाइड हो, लार्ज हो, बिग हो। एंटोनियम नेरो हो जाएगा, जो एकदम संकीर्ण हो, छोटा हो, नेरो हो जाएगा। तो ब्रॉड का एंटोनियम नेरो। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर, सही आंसर इसमें हो जाएगा। डोसाइल का सिनोनिम बताना है। डोसाइल का सिनोनिम क्या होगा? डोसाइल का मतलब होता है जो शांत होता है, विनम्र होता है, उसे हम डोसाइल बोलते हैं। सिनोनिम पूछा है तो जेंटल हो जाएगा, जेंटल बोल सकते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। बाकी सेल्फ विल्ड का मतलब हटीला जो होता है। डिसमल हम बोलते हैं जो एकदम बेड होता है, निराश टाइप में। डिसीट छल को बोलते हैं, छल कपट को बोलते हैं। तो डोसाइल का सिनोनिम जेंटल हो जाएगा। ही इज़ वेरी इंडस्ट्रियस, इसका क्या मतलब होगा? ही इज़ वेरी इंडस्ट्रियस का मतलब वो क्या है? हार्ड वर्किंग है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं, डिलीजेंट बोल सकते हैं, एसिडुअस बोल सकते हैं, जो मेहनती होता है। तो ही इज़ वेरी इंडस्ट्रियस मतलब ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, एसिडस बोल सकते हैं, जो मेहनती होता है। एडमोनिश का सिनोनिम्स बताना है। एडमोनिश का मतलब किसी को डांटना, फटकारना, कड़ी चेतावनी देना, उसे हम एडमोनिश बोलते हैं। किसी को डांट देना, फटकार देना, कड़ी चेतावनी देना, उसे हम बोलते हैं। रिबूक और रेप्रीमेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिबूक बोल सकते हैं, रेप्रीमेंट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर होगा, रिबूक बोला जा सकता है। अगला प्रश्न है कि शी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द स्कूल बट वॉज लेटर डैश आफ्टर द चार्जेज वर ड्रॉप्ड। शी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द स्कूल बट वॉज लेटर रीइंस्टेटेड, बहाली कर देना, पुनः वापस ले लेना, रीइंस्टेटेड बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बट शी वॉज लेटर रीइंस्टेटेड, द चार्जेस वर ड्रॉप्ड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड मतलब स्मरण होता है, रिलीज कर देना, किसी को रिहा कर देना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार होता ही है। अगला है कि द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड इन द कॉलेज ऑडिटोरियम। सिनोनिम्स बताना है, अंडरलाइन किया हुआ ना, अनाउंस्ड, इसका सिनोनिम्स बताना है क्या होगा। तो द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड का मतलब डिक्लेयर्ड हो जाएगा,
पोस्टपोन तो इसका एंटोनिम होता है, डिक्लेयर्स इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पोस्टपोन का मतलब स्थगित होता है, प्रोक्लेम्ड का मतलब उद्घोषणा होता है, पब्लिश्ड का मतलब प्रकाशित होता है। रिजल्ट्स की बात हो रही है तो रिजल्ट तो डिक्लेयर होंगे, तो डिक्लेयर्ड सही हो जाएगा। विल यू अलाउ मी टू गो होम अर्ली, विल यू अलाउ मी, क्या मुझे आप अलाउ करोगे, अनुमति दोगे जल्दी जाने की। जब हम अनुमति की बात करेंगे तो हम परमिट की बात करेंगे। विल यू परमिट मी, अलाउ मी, परमिट होगा सही आंसर। देखो एक्सेप्ट अलग होता है, एक्सेप्ट यहाँ पे सेंस नहीं बैठेगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, यहाँ बात स्वीकार करने की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है अनुमति देने की। तो ऑप्शन फर्स्ट में कंफ्यूज मत होना, यहाँ हम स्वीकार करने की बात नहीं कर रहे हैं, क्या आप मुझे स्वीकार करोगे नहीं है, यहाँ पे बोल रहे हैं क्या आप मुझे अनुमति दोगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। डैश इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा फेलर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, मतलब फेलर यहाँ पे हम बात करेंगे, फेलर हम कर देंगे। फेलर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अब जब आप फेल होगे उसके बाद में सफलता मिलती है, मतलब फेल होने से ही आदमी क्या, पहली स्टेप क्या होती है, हार होती है, हार के बाद में जीत होती है। बेनिफिशियल सिनोनिम बताना है, बेनिफिशियल सिनोनिम बताओ। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी, कोमली का मतलब तो सुंदर होता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो बेनिफिशियल का सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अच्छा, पोलाइट का मतलब तो विनम्र होता है, ध्यान देना, पोलाइट का मतलब विनम्र होता है। बेनफुल का मतलब अभिशाप होता है, बेनफुल किसको बोलते हैं, अभिशाप को बोलते हैं। तो बेनिफिशियल का सिनोनिम क्या होगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा, लाभकारी। अगला देर का कि कैटेस्ट्रोफ का सिनोनिम बताओ। कैटेस्ट्रोफ हम बोलते हैं आपदा को, सिनोनिम बताना है। तो कामिटी हो जाएगा, कामिटी, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। कैटेस्ट्रोफ का सिनोनिम आपदा, कामिटी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। फिडेलिटी का एंटोनिम बताना है, फिडेलिटी एंटोनिम बताना है, क्या होगा। फिडेलिटी का मतलब होता है कि सत्य के प्रति निष्ठा हो जिसकी, उसे फिडेलिटी बोलते हैं। इनफिडेलिटी हो जाएगा, सत्य के प्रति निष्ठा ना होना या विश्वासघात करना, तो फिडेलिटी का इनफिडेलिटी हो जाएगा। इंक्रीज का एंटोनिम बताना है, इंक्रीज करना, राइज कर देना, ग्रोथ करना, एनहेंसमेंट बोल सकते हैं। एंटोनिम डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज का डिक्रीज हो जाएगा। जाइगेंटिक का सिनोनिम बताना है। जाइगेंटिक का मतलब होता है जो इनॉर्मस होता है, बहुत बड़ा होता है, जो ह्यूज होता है। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर होगा, ह्यूज हो जो काफ़ी बड़ा हो, वास्ट बोल सकते हैं, वास्ट भी बोला जा सकता है। काउंसिल का आपको सिनोनिम बताना है। काउंसिल का मतलब होता है सलाह परामर्श, किसी को सलाह देना, परामर्श देना, काउंसिल कहलाता है। तो टू एडवाइस हो जाएगा, स्पेलिंग भी ध्यान रख लेना, COUNSEL, क्या है, COUNSEL। काउंसिल का मतलब सलाह परामर्श, सलाह बोल सकते हैं, परामर्श बोल सकते हैं, COUNSEL, स्पेलिंग ध्यान रखोगे तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक दो और सिनोनिम एंटोनिम है जो पूछे जाते हैं, जैसे कोगेंट का मतलब होता है ठोस या स्पष्ट, उसे हम कोगेंट बोलते हैं। एक होता है अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट बोल सकते हैं, समझौता जिसे हम बोलते हैं, एग्री बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, ये भी पूछे गए, ये भी आप ध्यान रखना। इंसिडेंट का सिनोनिम बताना है। इंसिडेंट, इवेंट, ऑक्यूरेंस, एडेप्ट, बोथ ए एंड बी, क्या होगा। तो इंसिडेंट का इवेंट हो सकता है, ऑक्यूरेंस हो सकता है, ऑप्शन फर्स्ट और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। काउंसिल का सिनोनिम बताना है। देखो अभी हमने क्वेश्चन नंबर आपका हमने कवर किया था 25, जिसमें मैंने देखा था काउंसिल, COUNSEL, जिसका मतलब था सलाह परामर्श टू एडवाइस। ये देखना COUNCIL है, COUNCIL, दो जगह काम आएगा। आपके इंग्लिश के पेपर में पूछे जा सकता है, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में पूछा जा सकता है,
वोकेब में भी काम आ रहा है तो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में भी काम आएगा। तो यहाँ पे काउंसिल का मतलब होता है कोई परिषद हो गई, सलाहकार परिषद हो गई, उसे हम बोलते हैं। तो सिनोनिम की बात करेंगे, कमेटी हो जाएगा, COMMITTE, कमेटी हो जाएगा। तो काउंसिल का सिनोनिम क्या होगा, कमेटी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 28वां है कि कॉन्फिडेंट का सिनोनिम बताओ। कॉन्फिडेंट का सिनोनिम क्या होगा? तो कॉन्फिडेंट का सिनोनिम की बात करें, ऑप्शन हम बात करेंगे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फुली अश्योर्ड हो जाएगा। कॉन्फिडेंट का मतलब जो फुली अश्योर्ड होता है उसे हम कॉन्फिडेंट बोलते हैं। फुली अश्योर्ड कॉन्फिडेंट कहलाता है। गिव का एंटोनिम बताना है। गिव का एंटोनिम, गिव का मतलब देना, आई विल गिव यू मतलब मैं आपको दूंगा, आई विल गिव यू मनी, मैं आपको पैसे दूंगा। तो गिव का एंटोनिम पूछा तो रिसीव हो जाएगा। रिसीव मतलब प्राप्त करना, आई विल रिसीव। एक तो हम बोलते हैं ना आई विल गिव मतलब दूंगा, एक बोलते हैं आई विल रिसीव मैं प्राप्त करूंगा, तो रिसीव हो जाएगा, गिव का रिसीव हो जाएगा। फिलेंथ्रोपिस्ट का एंटोनिम बताना है। फिलेंथ्रोपिस्ट किसको बोलते हैं? जो समाज सेवी टाइप का होता है उसे फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। एंटोनिम पूछा है, विलोम पूछा है, तो मिसेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। फिलेंथ्रोपिस्ट का मिसेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। मानव द्वेषी जिसे हम बोलते हैं, मिसेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। अफेक्शन का एंटोनिम बताओ। अफेक्शन किसी से स्नेह लगाव रखने वाला, अफेक्शन जिसे हम बोलते हैं। अवर्जन हो जाएगा, हेट करना, डिसलाइक करना, अवर्जन हो जाएगा। अफेक्शन का एंटोनिम अवर्जन। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। रिलक्टेंट का सिनोनिम बताना है आपको। रिलक्टेंट का सिनोनिम बताना है। रिलक्टेंट का मतलब होता है जो अनिच्छुक होता है, अनविलिंग जो होता है उसे हम रिलक्टेंट बोलते हैं। रिलक्टेंट अनिच्छुक जो होता है उसको बोलते हैं। तो अनविलिंग हो जाएगा, अनविलिंग इसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। द इंस्पेक्टर वॉज ए विजिलेंट यंग मैन। द इंस्पेक्टर वॉज ए विजिलेंट यंग मैन। ये विजिलेंट का क्या मतलब होता है? जागरूक होता है, अवेयर होता है, वॉचफुल होता है। तो हम जागरूक बोल सकते हैं, अवेयर बोल सकते हैं, वॉचफुल हम बोल सकते हैं। जागरूक, अवेयर, वॉचफुल हम बोल सकते हैं। अगला है कि डिलाइट का सिनोनिम बताना है। डिलाइट, डिलाइट का मतलब हो जाता है हैप्पीनेस, प्लेजर और ईज। हैप्पीनेस हो गया, प्लेजर हो गया, ईज हो गया, उसे हम डिलाइट बोलते हैं। तो प्लेजर हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन फर्स्ट प्लेजर हो जाएगा। वेरिएशन की बात करें एंटोनिम है, डिस्ट्रेस की बात करें इसका एंटोनिम है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? आई एम अडेप्ट एट समथिंग मतलब किसी में दक्ष होना, निपुण होना, एक्सपर्ट होना। तो अडेप्ट का मतलब एक्सपर्ट हो जाएगा, निपुण, दक्ष, एक्सपर्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। संजय इज गोइंग टू डिसबर्स द बिल फॉर रिपेयर्स ऑफ माई कार। सिनोनिम बताना है। संजय इज गोइंग टू डिसबर्स द बिल, संजय इज गोइंग टू पे द बिल। तो डिसबर्स यहाँ पे पे के तौर पर यूज किया जा रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, पे हम बोल सकते हैं। वी शुडंट बिलिटिल अदर्स अचीवमेंट्स। वी शुडंट बिलिटिल अदर्स अचीवमेंट, इसका एंटोनिम बताना है। ये जो आपकी बिलिटिल यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है, एंटोनिम बताना है। वी शुड नॉट बिलिटिल अदर्स अचीवमेंट्स। तो रिकमेंड हो जाएगा, रिकमेंड करना, रिकमेंड करना, सिफारिश करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। ही इज एडमेंट ऑफ गोइंग टुडे। एंटोनिम पूछा है आपसे, ही इज एडमेंट ऑफ गोइंग टुडे। एडमेंट का मतलब होता है जो अटल होता है, दृढ़ होता है, अड़िग होता है। एंटोनिम्स की बात करें, हम बात करें ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेनियंट बोलते हैं जिसे हम, ऑप्शन बी लेनियंट बोला जाता है, माइल्ड बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। एंटोनिम हमसे पूछा गया है। मिलीनियरीज बिकम एक्सेंट्रिक इन देयर ओल्ड एज। आपको इसका बताना है।
सिनोनिम बताना है। एक्सेंट्रिक जो लिखा हुआ है, अच्छा एक्सेंट्रिक हम बोलते हैं जो सनकी टाइप का होता है उससे हम बोलते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पेक्यूलर बोल सकते हैं। पेक्यूलर का भी मतलब उसी तरह से हम निकाल सकते हैं, जो विचित्र टाइप का होता है, सनकी टाइप का होता है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर, सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। ब्लिस का सिनोनिम बताना है। ब्लिस, ब्लिस हम बोलते हैं आनंद को, जॉय को। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जॉय को बोल सकते हैं, आनंद, जॉय को ब्लिस बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। पीटी का मतलब दया होता है, जेनरस का मतलब उदार होता है, ग्रेस का मतलब कृपा होता है। ही लिसन टू माई रिक्वेस्ट विद इनडिफरेंस, मतलब डिसइंटरेस्ट के साथ उसने मेरी रिक्वेस्ट को सुना। डिसइंटरेस्ट बोल सकते हैं, डिसइंटरेस्ट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मदर टेरेसा डिवोटेड हर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द पुअर एंड डेस्टिट्यूट। अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। मदर टेरेसा थी, उसने डिवोट की अपनी लाइफ को टू द पुअर एंड डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट जो है, गरीब लोग जो हैं, बेसहारा जो लोग हैं। एंटोनिम पूछा है, रिच हो जाएगा, रिच हो जाएगा। ऑप्शन सी रिच बोल सकते हैं। द वर्ड एडवोकेट सिमिलर इन द मीनिंग टू। एडवोकेट का क्या मतलब हो सकता है? एडवाइजर, स्कॉलर, सपोर्टर, लॉयर। लॉयर होगा, एडवोकेट का लॉयर हो जाएगा। द अपोजिट ऑफ द वर्ड फेमिलियर इज। फेमिलियर का आपको अपोजिट बताना है, क्या होगा? रिलेटेड टू ए फैमिली, पर्सनल होगा, स्ट्रेंज होगा, क्या होगा? तो फेमिलियर है, स्ट्रेंज हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, स्ट्रेंज बोल सकते हैं। कर्टियस का आपको सिनोनिम बताना है। कर्टियस, कर्टियस का सिनोनिम बताना है। COURTEOUS, कर्टियस का सिनोनिम। कर्टियस हम बोलते हैं किसी विनम्र को, तो पोलाइट भी बोल सकते हैं, पोलाइट बोल सकते हैं। पोलाइट हो गया, हम्बल हो गया, काइंड हो गया, तो पोलाइट हो जाएगा। ऑप्शन हम बात करें सी, पोलाइट इसका सही उत्तर होगा। कर्टियस का पोलाइट होगा, काइंड नहीं होगा, ध्यान देना, पोलाइट होगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक इज। देखो, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्टिक हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। सिग्निफिकेंट का सिनोनिम बताना है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। सिनोनिम बताओ। इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट का इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्रिएटिव का अपोजिट बताओ। क्रिएटिव का मतलब होता है सृजनात्मक। क्रिएटिव का मतलब सृजनात्मक होता है। तो हम बात करेंगे विध्वंसक हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं। क्रिएटिव को डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा, विध्वंसक हम बोल सकते हैं। ब्लिस का सिनोनिम बताना है। ब्लिस, ब्लिस का मतलब हो जाता है आनंद, हैप्पीनेस। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा, हैप्पीनेस हम बोल सकते हैं। सिमिलर का अपोजिट बताना है। सिमिलर का अपोजिट क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कुछ चीज़ सिमिलर होती है, कुछ डिफरेंट भी होती है। अनसिमिलर और इनसिमिलर वर्ड नहीं होते हैं, डिफरेंट सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अप्रूव का अपोजिट बताओ। अप्रूव, समर्थन। अप्रूव का मतलब समर्थन, और रिजेक्ट का मतलब रिजेक्ट करना, समर्थन ना मिलना। तो अप्रूव का रिजेक्ट हो जाएगा। अगला है द डिटीरियोरेटिंग लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन मैनी वर्सिटीज इज वाइल। देखो, डिटीरियोरेटिंग का मतलब होता है बिगड़ता हुआ। तो द डिटीरियोरेटिंग लेवल ऑफ एजुकेशन मतलब एजुकेशन, शिक्षा का जो बिगड़ता हुआ लेवल है, जो स्तर है, इन मैनी वर्सिटीज़, काफ़ी विश्वविद्यालयों में, वाइल है,
घिनौना है, अनप्लीजेंट जिसे हम बोल सकते हैं। आपको इसका सिनोनिम बताना है, क्या हो सकता है। जो अंडरलाइन वर्ड हमारे पास वाइल है उसका सिनोनिम क्या होगा। ऑब्नोक्शियस होगा, वाइल होगा, वाइड होगा, वीगा होगा, क्या होगा। तो हम बात करें ऑब्नोक्शियस हो जाएगा। ऑब्नोक्शियस का मतलब भी डिसएग्रीबल हो सकता है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट उसको हम बोल सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। द डिटीरियोरेटिंग लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो घटता हुआ स्तर है, बिगड़ता हुआ स्तर है काफ़ी विश्वविद्यालयों में, वो घिनौना है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपको मीगर का सिनोनिम बताना है। देखो मीगर का मतलब होता है अल्प, जो अल्प होता है, इनएडिकेट होता है, उसे मीगर बोलते हैं। तो अब आप बता सकते हैं इसका स्मॉल हो जाएगा, सिनोनिम स्मॉल हो जाएगा, MEAGRE मीगर का स्मॉल हो जाएगा। हिस्ट्रियोनिक का सिनोनिम बताना है। हिस्ट्रियोनिक का सिनोनिम क्या होगा। हिस्ट्रियोनिक को हम बोलते हैं नाटकीय जो होता है, उसे हम हिस्ट्रियोनिक बोलते हैं। तो हम बोलेंगे ओवर ड्रामेटिक हो जाएगा, ओवर ड्रामेटिक इसका सिनोनिम हो जाएगा, ओवर ड्रामेटिक हो जाएगा। हिस्ट्रियोनिक का ओवर ड्रामेटिक, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डेबेनर का अपोजिट बताओ, विलोम बताओ। डेबेनर का मतलब क्या हो गया, जो खुश मिजाज हो, आकर्षक हो, उसे हम बोल सकते हैं डेबेनर। फर्स्ट ऑप्शन देखा है बामी। बामी तो सुहावना होता है, तो इस यूज़ नहीं आएगा। स्पोर्टिव भी नहीं होगा, स्टीमी भी नहीं होगा, ऑकवर्ड हो जाएगा। ऑकवर्ड जो होता है एकदम भद्दा सा जो होता है, तो डेबेनर का अपोजिट पूछा है, ऑकवर्ड हो जाएगा। अपचर का सिनोनिम बताना है। अपचर, तो अपचर की बात करें ओपनिंग हो जाएगा। अपचर का सिनोनिम क्या होगा, ओपनिंग हो जाएगा। अपचर ओपनिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डेक्स्चरिटी का सिनोनिम बताओ। जिसे हम पढ़ते हैं ना एम्बीडेक्स्चर्स, जो दोनों हाथ से लिखने की दक्षता होती है, तो डेक्स्चर्स का मतलब ही हम बात करें स्किल हो जाता है, दक्षता हो जाता है। तो डेक्स्टरिटी का मतलब हो जाएगा स्किल। ऑप्शन हमारे पास बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर, सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं। स्टैग्नेंट का अपोजिट बताना है। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर। हम बात करें मंद गंदा टाइप का, उसे हम स्टैग्नेंट बोलते हैं। अपोजिट पूछा है, विलोम पूछा है, एनिमेटेड हो जाएगा। जो प्रसन्न होता है, फुर्तीला होता है, एनिमेटेड हो जाएगा। तो इसको स्थिर बोलेंगे, तो एनिमेटेड का मतलब फुर्तीला हो जाएगा। स्टैग्नेंट अपोजिट आपसे पूछा है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कनजीनियल का सिनोनिम बताओ। कनजीनियल का मतलब होता है जो अनुकूल होता है। सूटेबल बोल सकते हैं, अनसूटेबल तो इसका एंटोनिम होता है। तो हम बात करेंगे कनजीनियल का सूटेबल। ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि अर का सिनोनिम बताना है। अर किसको बोलते हैं। एरर सुना होगा, ERROR, एरर। एरर से ध्यान का अर, अर का मतलब होता है गलती होना। टू मेक ए मिस्टेक हो जाएगा, टू मेक ए मिस्टेक, ERROR, टू मेक ए मिस्टेक, ऑप्शन सी सही उत्तर। द स्टोरीज सर्व एज ए ग्रिम रिमाइंडर ऑफ हाउ अर्जेंट इट इज़ नॉट टू फॉरगेट द हॉरर्स ऑफ 1947। ग्रिम का मतलब होता है भयंकर होता है, जो विकट होता है। तो द स्टोरीज सर्व एज अ ग्रिम रिमाइंडर, भयंकर वाला, ऑफ हाउ अर्जेंट इट इज़ नॉट टू फॉरगेट द हॉरर ऑफ 1947। इसका सिनोनिम आपको बताना है। ग्रिम की जगह हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, ग्लूमी कर सकते हैं, ग्लूमी, ग्लूमी, दोनों सिनोनिम हो जाएंगे, ग्रिम और ग्लूमी, ऑप्शन बी। ही वॉज नन प्लस्ड, मतलब स्तंभित रह जाना एकदम, उसको बोलते हैं नॉन प्लस्ड। ही वाज नन प्लस्ड, स्तंभित, तो इसका हम बताएंगे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड हम बोल सकते हैं। द अपोजिट ऑफ द वर्ड एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का अपोजिट बताओ। एलोक्वेंट हम बोलते हैं वाक चतुर को। एलोक्वेंट किसको बोलते हैं, वाक चतुर को बोलते हैं। पूछा है विलोम एंटोनिम, तो हम बात करेंगे इनआर्टिकुलेट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इनआर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट ऑप्शन बी सिनोनिम है, ऑप्शन डी एक्सप्रेसिव भी इसका सिनोनिम हो सकता है। इनआर्टिकुलेट
अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रिडक्शन हम बात करें, इसका आपको पूछा है सिनोनिम। देखो रिडक्शन का मतलब होता है रिकवरी को हम वो बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्लेमेशन बोल सकते हैं, अब्सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन हम बात करेंगे फर्स्ट, इसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। रिडक्शन की हम बात करें, रिकवरी हो सकता है, बचाव या मुक्ति बोल सकते हैं, अब्सोल्यूशन, रिक्लेमेशन, फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। टेम्पोरल का मीन्स क्या होता है? टेम्पोरल का क्या मतलब होता है? तो टेम्पोरल की हम बात करें, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्डली इसका मीनिंग होता है। टेम्पोरल को हम वर्ल्डली भी बोल सकते हैं। अक्यूज़ का इंटोनेम बताओ। अक्यूज़ करना, किसी पे आरोप लगाना, ब्लेम बोल सकते हैं। सिनोनिम की बात करेंगे, एंटोनेम पूछा है तो विंडिकेट हो जाएगा। विंडिकेट एंटोनेम हो जाएगा। अटैक, आक्रमण होता ही है। हिंडर हम बात करें, हिंडर हो गया, बाधा को हम बोलते हैं। तो विंडिकेट इसका एंटोनेम, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। टू सक्सीड इन लाइफ, पे हीड टू बोथ फ्रेंड्स एंड, एंटोनेम बताना है आपको। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की बात करते हैं, सिनोनिम हो जाता है। वेल विशर्स हो सकता है, डियर वंस भी हो सकता है। फो दुश्मन होता है, तो फोज एस लग गया, मतलब प्लूरल वर्ड हो गया ये। फोज, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। टू सक्सीड इन लाइफ, पे हीड टू बोथ फ्रेंड्स एंड फोज हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आर्बिट्रेरी सिनोनिम बताना है। आर्बिट्रेरी को हम बोलते हैं जो मनमाना हो, एक पक्षीय हो। तो हम मेथोडिकल भी बोल सकते हैं उसको। ऑप्शन डी मेथोडिकल भी बोला जा सकता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। स्टबन का सिनोनिम बताओ। स्टबन का मतलब जिद्दी होता है। ऑब्स्टिनेट हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट। ऑप्शन बी ऑब्स्टिनेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। एडजुडिकेट मीन्स क्या होता है? एडजुडिकेट मीन्स क्या होता है? डिसाइड होता है, डिसाइड। एडजुडिकेट मीन्स डिसाइड। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। डिरोगेटरी का एंटोनिम बताना है। डिरोगेटरी हम बोलते हैं जो अनादरपूर्ण होता है, उसे डिरोगेटरी बोलते हैं। एंटोनिम पूछा तो प्रेजिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रेजिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिरोगेटरी का एंटोनिम क्या होगा? प्रेजिंग हो जाएगा। अगला है कि एक्सट्रेनियस का अपोजिट बताओ। एक्सट्रेनियस का अपोजिट आपको बताना है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इंट्रूजिव हो जाएगा, इंट्रूजिव बोल सकते हैं, इंट्रूजिव हो जाएगा। हम बात करें अनधिकार प्रवेश से संबंधित, इंट्रूजिव। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कनजीनियल का अपोजिट बताओ। कनजीनियल मतलब सौहार्दपूर्ण जिसे हम बोलते हैं, कनजीनियल। अनप्लीजेंट हो जाएगा, अपोजिट पूछा है, अनप्लीजेंट हो जाएगा। कनजीनियल का मतलब सौहार्दपूर्ण, तो अनप्लीजेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। क्विजी का सिनोनिम बताना है। क्विजी का मतलब होता है जो खुद को अस्वस्थ अनुभव करे, उसे क्विजी बोलते हैं। तो सिक हो जाएगा, जो खुद को बीमार अस्वस्थ महसूस करता हो, क्विजी बोलते हैं। तो हम बात करें सिक हो जाएगा। विट्यूपरेट का सिनोनिम बताना है। विट्यूपरेट करना, किसी को अब्यूज़ करना, गाली देना। तो विट्यूपरेट का मतलब अब्यूज़ हो जाएगा। विट्यूपरेट अब्यूज हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। रेप्रोबेट का एंटोनिम बताओ। रेप्रोबेट एंटोनिम पूछा है, विलोम पूछा है। हम बात करें वर्चुअस हो सकता है, सदाचारी, गुणवानी जिसे हम बोलते हैं। VIRTUOUS वर्चुअस। ऑप्शन बी जिसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, डिलीटेंट एंटोनिम बताना है। डिलीटेंट मतलब होता है जो प्रेमी होता है, उसे हम बोलते हैं डिलीटेंट।
एंटोनियम पूछा है, प्रोफेशनल हो जाएगा, डिलिटेंट का प्रोफेशनल हो जाएगा, प्रोफेशनल, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। परस्पिकेशियस का सिनोनिम बताना है, परस्पिकेशियस, इसका आपको सिनोनिम में बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। परस्पिकेशियस का समानार्थी क्या होगा? भेदक या चालाक हम बोलते हैं परस्पिकेशियस को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्रूड, ऑप्शन फर्स्ट श्रूड इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि एम बेजल का सिनोनिम बताओ, एम बेजल, एम बेजल का मतलब होता है गबन करना, हड़प लेना, उसे हम बोलते हैं। सिनोनिम पूछा है, मिस एप्रोप्रिएट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मिस एप्रोप्रिएट बोल सकते हैं, पेकुलेट भी हम बोल सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर, सही आंसर होगा। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट सिनोनिम बताओ, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब शो होता है, दिखाना, प्रदर्शन करना, उसे क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेट बोलते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फोर्टिफाई का सिनोनिम, फोर्टिफाई मजबूत, तो स्ट्रेंथन हो जाएगा, ऑप्शन डी। 45 का हम बात करेंगे, स्ट्रेंथन हो जाएगा। एट्रोसिटी का सिनोनिम बताओ, एट्रोसिटी, जैसे वुमन एट्रोसिटी कोर्ट होती है, वुमन एट्रोसिटी का मतलब जो महिलाओं से क्रूरता होती है उससे संबंधित कोर्ट, वुमन एट्रोसिटी। तो एट्रोसिटी का मतलब क्या हो जाता है? वायलेंस बोल सकते हैं, फेरोसिटी बोल सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, एट्रोसिटी का वायलेंस हो जाएगा। टीडीएस का सिनोनिम बताओ, टीडीएस, टीडीएस का मतलब होता है थकाऊ, टायरिंग जिसे हम बोलते हैं, थकाऊ जो होता है। डल हो जाएगा, डल बोल सकते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, टीडीएस का डल हो जाएगा। ट्रेचरस एंटोनिम बताना है, ट्रेचरस, ट्रेचरस हम बोलते हैं जो नमक हराम होता है उसे ट्रेचरस से बोलते हैं, तो फेथफुल हो जाएगा, ट्रेचरस का फेथफुल हो जाएगा, एंटोनिम पूछा तो फेथफुल हो जाएगा। इनक्यूसिटिव, इनक्यूसिटिव का क्या मतलब होता है? जिज्ञासु, अपोजिट आपको बताना है। इनक्यूसिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, एंटोनिम बताना है, तो अनकंसर्न्ड हो जाएगा, अनकंसर्न्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अनकंसर्न्ड हो जाएगा। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का एंटोनिम बताना है। कैमोफ्लेज हम बोलते हैं स्क्रीम को, हॉक्स को, छलावरण टाइप का जो होता है। एंटोनिम पूछा है तो रिवील हो जाएगा, रिवील बोला जा सकता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रिवील बोल सकते हैं। द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू कोट इज, कोट का मतलब उद्धरण, हवाला देना, तो साइट हो जाएगा, स्पेलिंग CITE, साइट, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, CITE साइट हो जाएगा। एडवाइस का सिनोनिम बताओ, एडवाइस, किसी को एडवाइज करना, गाइड करना, एजुकेट करना, सलाह देना, काउंसल, ऑप्शन बी। देखो कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ए में कंफ्यूज मत होना, स्पेलिंग को ध्यान रखना, COUNSEL स्पेलिंग ध्यान रखना, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रोक्लेम मतलब होता है घोषणा, प्रोक्लेम का आपको एंटोनिम बताना है, प्रोक्लेम मतलब घोषणा, एंटोनिम बताना है। सप्रेस हो जाएगा, सप्रेस किसी चीज़ का दमन करना, दबाना उसको, तो प्रोक्लेम का मतलब सप्रेस हो जाएगा, एंटोनिम पूछा है सप्रेस हो जाएगा। वेरासिटी का अपोजिट बताओ, वेरासिटी हम बोलते हैं रियलिटी को, ऑनेस्टी को। आपको पूछा है एंटोनिम, ट्रथफुलनेस तो सिनोनिम होता है, इंटीग्रिटी भी सिनोनिम हो सकता है। मेंडासिटी इसका एंटोनिम हो जाएगा, ऑप्शन सी एंटोनिम हो जाएगा, तो वेरासिटी का मतलब सच्चाई, मेंडेसिटी का मतलब असत्य होता है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वरेशियस सिनोनिम बताओ। वरेशियस हम किसको बोलते हैं? खाऊ होता है जो, पेटू होता है जो, एकदम भुक्कड़ होता है जो। रेवनस हो जाएगा, रेवनस भी बोल सकते हैं, ऑप्शन डी रेवनस भी हमें बोल सकते हैं।
एक देर का है आपके स्पेशियस, स्पेशियस का मतलब लंबा चौड़ा होता है। रेवनस बोल देंगे, वॉरेशियस को रेवनस बोल सकते हैं, गल्टन भी बोल सकते हैं, गल्टन भी हो सकता है। टेनेशियस का सिनोनिम बताओ। टेनेशियस दृढ़ निश्चय वाला। टेनेशियस क्या होता है? जो दृढ़ निश्चय वाला होता है उसे हम टेनेशियस बोलते हैं। दृढ़ निश्चय वाला टेनेशियस कहलाता है। सिनोनिम पूछा है, परसिस्टेंट बोल सकते हैं, अस्तित्व बनाए रखना, दृढ़ निश्चय, परसिस्टेंट बोल सकते हैं। ऑप्शन हम बात करेंगे ए हमारा सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है डिबिलिटेट। डिबिलिटेट का मतलब होता है कि शरीर या मन को निर्बल कर देना, शरीर या मन को निर्बल कर देना, कमज़ोर कर देना, वीकन कर देना। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। डिबिलिटेट को हम वीकन बोल सकते हैं। फ्लिंग, अचानक किसी चीज़ को फेंकना, पटकना, दे मारना, उसे फ्लिंग बोलते हैं। थ्रो हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट थ्रो से हम बोल सकते हैं। फ्लिंग का सिनोनिम क्या होगा? थ्रो हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। फ्लिंग का सिनोनिम थ्रो हो जाएगा, थ्रो हम बोल सकते हैं। ऐसे ही पूछा है हमसे एडीज का सिनोनिम बताओ। एडीज, एडीज का मतलब होता है कहावत, लोकोक्ति, उसे हम एडीज बोलते हैं। कहावत या लोकोक्ति को एडीज बोला जाता है। प्रोवर्ब बोल सकते हैं, प्रोवर्ब। ऑप्शन फर्स्ट प्रोवर्ब बोल सकते हैं। कहावत, लोकोक्ति, प्रोवर्ब बोला जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर, सही उत्तर होगा। पेस्टर का सिनोनिम बताओ। पेस्टर का मतलब एक ही बात बार बार पूछकर परेशान करना, पेस्टर कहलाता है। पेस्टर, एक ही बात बार बार पूछकर परेशान करना, पेस्टर कहलाता है। तो हम अनोई बोल सकते हैं। ऑप्शन बी अनोई कहा जा सकता है। अनोई हम कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अच्छा, एक ऑप्शन दे रखा कंसोल। ऑप्शन फर्स्ट, कंसोल का मतलब होता है कन्फर्म, सांत्वना देना, जिसे हम बोलते हैं। एसिमिलेट, देखो एसिमिलेट का मतलब होता है अपनाना, एसिमिलेट अपनाना। तो ऑप्शन डी अब्जॉर्ब इसका सिनोनिम हो सकता है। अब्जॉर्ब सिनोनिम हो सकता है। जुवेनाइल का सिनोनिम बताओ। जुवेनाइल का मतलब किशोर से होता है, किशोर जो होता है। जुवेनाइल चाइल्डिश को बोल सकते हैं। चाइल्डिश, जो किशोर वाली उम्र होती है, तो चाइल्डिश हम बोल सकते हैं। ऑप्शन सी बोला जा सकता है। सोलेस का सिनोनिम बताना है। सोलेस सिनोनिम बताना है। कंफर्ट हो जाएगा। कंफर्ट, सांत्वना, धीरज, रिलीफ बोल सकते हैं, कंसोलेशन बोल सकते हैं, सूद बोल सकते हैं। तो सोलेस का मतलब कंफर्ट होता है। ऐसे ध्यान रखना, सोलेस मतलब सोने से क्या हो जाएगा? सांत्वना मिलेगा, धीरज मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा, कंफर्ट मिल जाएगा। और अंतिम है हमारा पोम्पस। पोम्पस का मतलब स्वयं को दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण समझना, आडंबरपूर्ण, जिसे हम बोलते हैं, पोम्पस कहलाता है। इम्प्रेसियस बोल सकते हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंट इसको बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रीटेंटियस कह सकते हैं, प्रीटेंटस उसे हम कह सकते हैं, प्रीटेंटस कह सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वोकेबरी, टॉप 100 वोकेबलरी हमने कवर की, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। वोकेब मैंने वही ली है जो मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछी जाती है। इससे पहले भी वोकेब आपको मैं अलग से भी करवा चुका हूँ। तो इनको अच्छे से आप याद करो, अच्छे से आप इनको देखो। एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से तैयार करके जाना है। धन्यवाद।